नमस्कार दोस्तों, मैं हर रोज़ 3 बजे आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आज की कहानी का नाम है ब्लैक कैट। ये सुपर कमांडो ध्रुव की एक्शन कॉमिक्स है। मैंने तुमको कितनी बार समझाया ध्रुव की ब्लैक कैट को अपना रास्ता मत काटने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज मुझे मजबूर होकर तुमको इस हालत में पहुँचाना पड़ा। राजनगर में वैसे तो रात 10 बजे के बाद जवान होनी शुरू होती है, पर शरीफ लोगों के इलाके में सड़कें जल्दी वीरान हो जाती हैं। इसलिए इस इलाके की इमारतों के चौकीदार भी ज़्यादा सतर्क नहीं रहते। नतीजा खतरनाक होता है। यही वाला फ्लैट है। इसको खोलने के लिए मास्टर चाबी तो मेरे पास है, पर पहले नींद की गैस का कैप्सूल अंदर फेंक दूं। और जब वह शख्स दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो चारों तरफ सन्नाटा था। रहस्यमय आकृति सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर रुकी और फिर वह जिस खामोशी से अंदर घुसा था उसी खामोशी के साथ अंधेरे में गायब हो गया। हर महानगर की तरह राजनगर में भी सुबह भीड़ भाड़ के साथ शुरू होती है। हर आदमी के पहुंचने की जल्दी रहती है हर जगह, पर किसी दिन कुछ लोग काम पर नहीं पहुंच पाते। ऑफिस की बजाय वे पहुंच जाते हैं शमशान या कब्रिस्तान, और किसी को यह पता नहीं रहता कि आखिर मरने वाले का दोस्त क्या था। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब इस शहर में अपराधी AK-47 राइफल लेकर घूमते हैं। आखिर ये राइफलें उनके पास आती कहाँ से हैं? अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है सर। 5 आदमी मारे गए हैं और हमको कातिल के मकसद का पता भी नहीं है। हेलो IG राजन हेयर। राजन साहब, मुझे तुमको मांडा बस स्टेशन पर हुई हत्याकांड के बारे में जानकारी देनी है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? सवाल छोड़ो, जवाब सुनो। मुझे हत्यारे के बारे में नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि वह AK राइफल कहाँ से आई और उसे कौन लाया है। कौन लाया है? नाम सुनकर IG साहब की आंखें फट पड़ीं। क्या तुम सच? अरे फ़ोन कट गया। यकीन नहीं हो रहा कि छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। नताशा आज दरवाजे की घंटी सुनकर उठी। ओह, 8:30 बज गए, पर मेरी नींद तो आपने अब 6 बजे खुलने जाती है। लेकिन यह सुबह सुबह कौन आ धमका? अरे अंकल, आप कोई ख़ास बात है क्या? हमारे पास तुम्हारे फ्लैट की तलाशी का वारंट है नताशा। तलाशी? शौक से लीजिए, पर क्यों? पर नताशा को कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने स्पेशल पुलिस दस्ता उसके फ्लैट को तहस नहस करने लगा। और सिर्फ 5 मिनट बाद, खबर सही है, यहाँ AK-47 है सर। राइफल अलमारी के पीछे पड़ी थी। AK-47 राइफल यह यहाँ पर कैसे आई? यह मेरी नहीं है अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब तो तुमको यह भी नहीं पता होगा कि मिस नताशा की तुम दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी हो, और काफ़ी समय तक तुम उनकी खूंखार टेस्ट फोर्स का कमांडर थी। यह बात इनको कैसे पता चली? यह रहस्य तो सिर्फ ध्रुव और श्वेता को मालूम है। क्या ध्रुव ने यह बात अपने डैडी को बता दी है? श्वेता तो मेरा रहस्य किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मैं भी उसका यह रहस्य जानती हूँ कि श्वेता इस चंडिका है। हम तुमको आतंकवादी निरोधक कानून डाटा के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं मिस नताशा। इस षड्यंत्र के पीछे किसी हाथ है। जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लेती, तब तक तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमको बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो नताशा। हम नहीं चाहते कि तुमको कोई चोट पहुँचे। मैं अपनी बीती जिंदगी भूल चुकी हुई थी, पर तुम लोगों ने मुझे उसकी याद दिला दी है। कमांडर नताशा को तुम्हारी टटपुंजियों पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती। IG, अरेस्ट हर। और कमरे में तूफान फट पड़ा। नताशा को कमांडर बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर रोबो ने ना जाने कितने अग्नि परीक्षाओं से गुजारा था। आज वह सारी ट्रेनिंग नताशा के दिमाग में ताज़ा हो रही थी। नताशा का रौद्र रूप देखकर IG राजन हैरान थे।
अब नताशा को घायल करके बंदी बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर रिवॉल्वर की लिबलिबी दवा पाने से पहले ही नताशा बिजली की तरह लपकी। उसकी स्पेशल फोर्स नताशा के सामने असहाय सिद्ध हो रही थी और आईजी राजन के रिवॉल्वर को लेकर नताशा का शरीर खिड़की के पार हो गया। पुलिस फोर्स के संभल पाने से पहले नताशा गायब हो चुकी थी। वेरी गुड प्लान, पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। पुलिस को नताशा के अपराधी होने का यकीन हो गया है। अब मेरा पहला काम नताशा को पकड़वाने और पुलिस की मदद करना है। पर यह सारा दृश्य बड़े ध्यान से देख रहा था। और फिर नताशा को पुलिस के कैसे छुड़वाना? आखिर कौन है यह शख्स और इस अजीब गरीब स्कीम से क्या हासिल करना चाहता है? राजनगर में हर 2 मिनट पर एक अपराध होता है, पर यहाँ की पुलिस भी उतनी चौकन्नी है। मुन्नी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। आत्मसमर्पण कर दो, चुपचाप हमारे साथ चलो। मैंने यह डकैती आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं डाली है। यहाँ से भी जाऊँगा और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका भेजा सड़क पर बिखेर दूंगा। यह नाटक न जाने कब तक चलता, पर भगवान की इस दुनिया में शैतानों के साथ फरिश्ते भी बसते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव। नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, पर तभी अब एक आवश्यक सूचना सुने। एक खतरनाक महिला आतंकवादी नताशा, जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो से है, पुलिस हिरासत से भाग निकली है। जनता से अनुरोध है कि इसके देखते ही नताशा आतंकवादी यह कभी नहीं हो सकता। यह असंभव है। श्वेता भी समाचार सुनकर उछल पड़ी। मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा और आतंकवादी, इस खबर का किसी और को भी वर्षों से इंतजार था। ग्रैंड मास्टर रोबो, आखिरकार मुझे वह सूत्र मिल गया जो मुझे इस महान आतंकवादी तक पहुंचाएगा। श्वेता के दिमाग में बस एक ही बात आती है, यह नहीं हो सकता। वह मुसीबत में लगती है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे इस लड़की को पुलिस के कैद से छुड़वाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लिए कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा और जो कोई ब्लैक कैट का रास्ता काटेगा उसे मिलेगी एक भयानक मौत। और वहाँ से थोड़ी दूर, मैं मानता हूँ पापा कि मैंने नताशा का यह रहस्य आपसे छिपाया, पर नताशा ने खुद ही रोबो की फौज खत्म करने में मेरी मदद की थी। वह अपराधी नहीं हो सकती, पर हर अपराधी देर सवेरे अपराध की दुनिया में वापस जरूर जाता है। अब नताशा ही सिर्फ उस हत्यारे का पता बता सकती है जिसने मांडा बस स्टैंड पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर इसमें नताशा का क्या फ़ायदा है? नताशा इस देश में रोबो की एजेंट है ध्रुव, और हमारे दुश्मन देश रोबो को हिंदुस्तान आतंकवाद फैलाने की अच्छी कीमत दे रहा है। ध्रुव के मुंह में सीटी। आईजी राजन की बातों ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी। मुझे पापा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, पर सच सिर्फ नताशा ही बता सकती है, और नताशा को ढूंढेंगे मेरे जासूस की टोली। ध्रुव के मुंह से सीटी निकलते ही चारों तरफ से कुत्ते भागते हुए उसकी तरफ आने लगे और आकाश से सैकड़ों चिड़ियां झुंड उतारने लगे। कुछ ही मिनट बाद ध्रुव के स्पेशल जासूसों की टुकड़ियां अपने काम पर निकल पड़ी। मैंने इनको नताशा और उस हत्यारे का हुलिया समझा दिया है और इनकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। नताशा के दिमाग में कोई सवाल घूम रहे थे। मुझे 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला यह कि मेरे घर में राइफल कैसे पहुंची, और दूसरा यह कि आईजी राजन को मेरे भूतकाल के बारे में कैसे पता चला। ब्लैक कैट भी व्यस्त थी। इस जगह पर मैं बहुत दिनों से नज़र रखे हुए थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आतंकवादियों का एक गुप्त अड्डा है। आतंकवादी खुद चक्कर में थे। मांडा बस स्टैंड पर आके गोलियां चलाई किसने? अब यहीं से मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए बंदूक और गोले बारूद मिलेंगे। हमने तो नहीं चलाई। अब तुम लोग कभी गोलियां भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बंदूक मैं ले जा रही हूँ। ध्रुव तक नताशा की खबर पहुँचने से पहले एक दूसरी खबर पहुँच गई थी। क्या कुछ बंदूकधारियों को कोचपाड़ा में एक साथ बैठे हुए हैं।
ये आतंकवादियों के अलावा और कोई नहीं हो सकते। मांडा बस स्टॉप की हरकत इन्हीं की कारस्तानी होगी। मुझे रास्ता दिखाओ दोस्त। आतंकवादी हैरान थे। तू कौन है? यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ब्लैक कैट को तुम लोगों के बारे में कोई दिन से पता था, पर अभी तक मुझे बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ी थी। आतंकवादियों ने सोचने में एक पल का समय भी नहीं दिया। भून दो इसको। परंतु ब्लैक कैट इस दिन के लिए सालों से तैयारी कर रही थी। आज उसके इम्तिहान का दिन था। आतंकवादियों की बंदूकें ब्लैक कैट की फुर्ती के आगे बेकार थीं। सिर्फ ब्लैक कैट के स्टील के पंजे हवा में चमक रहे थे। थोड़ी देर में कमरे में टूट फूट फर्श आतंकवादियों के खून से तरबतर थे। ब्लैक कैट पहले ही इम्तिहान में पूरी नंबर से पास हुई थी। जरूरत लायक बंदूकें और गोला बारूद तो मैंने ले लिया है। अब यहाँ से अरे बाहर तो कोई मोटरसाइकिल आकर रुकी है। यह ध्रुव की मोटरसाइकिल थी। यानी अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। अब प्लान बनाने का वक्त नहीं है। अरे दरवाजे पर खून बहकर बाहर आ रहा है। ध्रुव ने तेजी से दरवाज़ा खोला और गोलियों की बौछार से बचने के लिए उसका शरीर जमीन पर आ गिरा। पर सावधानी व्यर्थ थी, क्योंकि सारे आतंकवादी फर्श पर पड़े करा रहे थे। इनकी ये हालत किसने? अरे खिड़की से कोई बाहर भाग रहा है। ध्रुव तेजी से बाहर लपका। यह तो एक लड़की है और यह आतंकवादियों की बंदूकें लेकर भाग रही है। पर यह आश्चर्यजनक गति से भाग रही है। इसकी कलाबाजियां बता रही हैं कि यह जिम्नास्टिक की उस्ताद है। पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा। कुछ ही पलों के बाद ब्लैक कैट के सामने था। तुम मुझको जानती हो? सुपर कमांडो ध्रुव। तुमको कौन नहीं जानता ध्रुव? मैं तो तुम्हारी ज़बरदस्त फैन हूँ। तो फिर मुझको जल्दी से यह बता दो कि तुमने ये बंदूकें किस मकसद से आतंकवादियों से छीनी है। मेरा मकसद तुम समझ नहीं पाओगे ध्रुव। यह नहीं हो सकता ब्लैक कैट। मैं तुमसे ये अवैध हथियार लेकर नहीं जाने दे सकता। मैं तुमको चेतावनी दे चुकी हूँ ध्रुव। इसलिए बेहतर है कि ब्लैक कैट का रास्ता काटो और ना ही ब्लैक कैट को अपना रास्ता काटने दो। अब नतीजे के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। यहाँ से ध्रुव की फुर्ती थी कि वह अपनी आंखों को पहने पंजों से की धार से बचा पाया, और अगला बार वह नहीं बचा पाया। गिरते गिरते भी ध्रुव ने भागती हुई ब्लैक कैट की टांग पकड़ ली। मान जाओ ध्रुव, मैं नहीं चाहती कि मेरा हीरो मेरे ही हाथों से मारा जाए। ओह, एक तो यह लड़की वैसे ही बहुत फुर्तीली है और दूसरी लड़कियों पर हाथ उठाता नहीं। इस पर नर्म गैस का कैप्सूल आजमाता हूँ। कैप्सूल फटते ही ब्लैक कैट का चेहरा जहरीली गैस से घिर गया। यह गैस मुझ पर बेअसर है ध्रुव, क्योंकि मेरी नाक में गैस फिल्टर फिट है। बाय बाय ध्रुव, अभी मैं जरा व्यस्त हूँ। तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने फिर कभी आऊँगी। ब्लैक कैट एक गलती कर गई थी जिस पर चलने में ध्रुव को महारत हासिल थी। वह एक ऐसे रास्ते से भागने की कोशिश कर रही थी। अब मैं इसको बगैर हाथ लगाए काबू में कर सकता हूँ। ध्रुव रस्सी पर कूदा और ब्लैक कैट असंतुलित होकर नीचे गिरने लगी। उसका शरीर कपड़े के दो बैनरों के बीच आ फंसा और उसी वक्त ध्रुव ने बैनरों को घुमा दिया। ब्लैक कैट का पूरा शरीर कपड़े में कैद हो गया। पर इसी वक्त चींची चींची, ओह, तुमने नताशा के हुलिया वाली लड़की को देखा है, पर ब्लैक कैट को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? दोस्तों, इसमें से आपको कोई भी कहानी देखनी या पढ़नी हो तो मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर कमेंट कर सकते हैं। इससे मैं निपट लूँगी ध्रुव। चंडिका, तुम बड़े सही वक्त पर आ गई। ब्लैक कैट को चंडिका के हवाले करके ध्रुव तेजी से चिड़िया के साथ साथ नताशा की तरफ बढ़ चला। ब्लैक कैट को वह मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसका शरीर गोल गोल घूमकर आज़ाद हो गया। हेलो मिस चंडिका, आज तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो रही है।
मैं ध्रुव के पीछे किसी और मकसद से लगी थी ब्लैक कैट, पर तुम्हारी हरकतें देखकर यहीं रुक जाना पड़ा। तो फिर तुमने यह भी देख लिया होगा कि ध्रुव को मैंने क्या हाल किया था। ध्रुव लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता और तुमने इसका फ़ायदा उठाया, पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं हाथ के साथ साथ पैर भी उठा सकती हूँ। ध्रुव पंछी के पीछे पीछे नताशा की तरफ बढ़ रहा था और कोई ध्रुव के पीछे पीछे नताशा की तरफ। अरे यह चिड़िया तो मुझको पुराने शहर में ले आई है, जहाँ चैंपियन किलर नताशा को बंदी बनाकर लाया था। छिपने के लिए नताशा ने यह परफेक्ट जगह ढूंढी है। नताशा एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी। यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, और उसके लिए अपना भेष बदलना। नताशा, यह तो ध्रुव की आवाज़ है। ओह, तो ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, मुझे ढूंढ ही निकाला। पुलिस लेकर आए होगे। मैं अकेला ही आया हूँ नताशा, तुमसे सच जानने के लिए। सच तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुमने ही मेरा यह रहस्य खोला है कि मैं ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी हूँ। हाँ, मुझे ध्रुव पर पूरा भरोसा था कि वह नताशा को ढूंढ ही निकालेगा, इसलिए मैं उसके पीछे लगा था। अब पुलिस को संदेश भेजने का समय आ गया है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो नताशा, पर भागने से पुलिस को तुम्हारे अपराधी होने का यकीन हो गया है। तुम फिलहाल अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब मैं इन लच्छेदार बातों में नहीं आऊँगी। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा मकसद मुझसे पुलिस के हवाले करना है। अब मैं तुमको यहाँ से जाकर पुलिस को अपने बारे में बताने की इजाज़त नहीं दे सकती। नताशा सभी को अपना दुश्मन समझ बैठी है। इससे पहले कि ये सचमुच अपराधियों जैसी हरकत कर बैठे, मुझे इसे रोकना होगा। सीटी बजते ही नताशा के हाथों से रिवॉल्वर अलग हो गई, पर साथ ही साथ ध्रुव को भी छत सूंघनी पड़ी। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने दिनों में भी नताशा अपनी ट्रेनिंग नहीं भूली है। राजनगर में एक और लड़ाई जोर पकड़ रही थी। यह चंडिका तो बकाई चंडिका है, मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रही है। मुझे ठीक से लड़ने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। ब्लैक कैट का बदन उछलकर दीवार से जा चिपका। स्टील के पंजे दीवार में कील की तरह गड़ गए और चिड़िया के शरीर एक भीषण बार आ टकराया और चंडिका को जबरदस्त किक लगी। चंडिका और ब्लैक कैट दोनों ही बढ़िया फाइटर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि चंडिका का मकसद अपने दुश्मन को चोट पहुंचाना नहीं होता था, बल्कि ब्लैक कैट का एक ही मकसद था, दुश्मन को नेस्ताबूद कर देना। चंडिका लड़खड़ा गई और उसके संभलने से पहले ही ब्लैक कैट अपने शरीर को बिल्ली की तरह सिकोड़कर पार्क की ऊंची रेलिंग के बीच से निकल चुकी थी। ओह, मैं तो ध्रुव के पीछे नताशा को ढूंढने के कारण लगी थी। इस कैट के चक्कर में नताशा तो हाथ से गई ही, यह भी काली बिल्ली भी मुझे पीट कर भाग निकली। ध्रुव नताशा को ढूंढकर पछता रहा था। मेरे पास नर्म गैस का एक ही कैप्सूल था और उसे मैंने ब्लैक कैट पर बेकार कर दिया। मैं नताशा पर सीधा वार तो नहीं कर सकता, पर इसको मजबूर तो कर ही सकता हूँ कि यह अपने ही वारों से चोट खा जाए। आगे पता नहीं क्या होता, पर सायरनों की आवाज़ ने इस लड़ाई को यहीं रोक दिया। पुलिस, तुम पुलिस को साथ लेकर आए थे। तुमने मुझसे झूठ बोला ध्रुव। नहीं नताशा, या किसी और की। अरे वह ओवरकोट वाला आदमी, इसका हुलिया तो उस हत्यारे से मिलता जुलता है। ध्रुव तेजी से उस रहस्यमय आदमी की तरफ लपका, लेकिन तब तक वह आदमी कार में बैठ चुका था। पर कार के आगे बढ़ पाने से पहले ध्रुव कार की छत पर था और उसकी शक्तिशाली पंजा उस आदमी के ओवरकोट पर कस चुका था। तभी कार तेजी से एक तरफ लहराई और ध्रुव हाथ में ओवरकोट का फटा टुकड़ा लेकर सड़क पर आ गिरा। देखते ही देखते कार नज़रों से ओझल हो गई। कार पर कोई नंबर नहीं था। इसी दौरान नताशा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी और अब तक उसको पूरा यकीन हो चुका था कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है, ध्रुव भी नहीं।
लेकिन ध्रुव को नताशा का निर्दोष होने का पूरा भरोसा था। वह रहस्यमय आदमी वहीं इस सारे षड्यंत्र की कुंजी है। मुझे छानबीन वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां से यह केस शुरू हुआ था, यानी नताशा का फ्लैट। मैंने अब तक नौकरी जाने के डर से किसी को नहीं बताया साहब, पर आप पर मुझे पूरा भरोसा है। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक डंडा भी था, वह जरूर राइफल होगी, यानी उसी आदमी ने राइफल यहाँ पर रखी थी। पर क्यों? अब रात हो रही है, कल सुबह मैं अपने जासूसों को टोली फिर से उस आदमी की खोज में लगा दूंगा, पर पहले मुझे नताशा से पूछताछ होगी। क्या वह किसी ऐसे आदमी को जानती है जो उसका दुश्मन हो? पर वह लंबा आदमी सुबह तक रुकने वाला नहीं था। रोबोबॉस चिड़िया वाले पिंजरे में आ चुकी है। बताइए अब क्या करना है? मेरा नाम मत ले मूर्ख, उसको तुरंत वहां से निकाल ले। जो आज्ञा सर। कपड़े उतारे और एक खतरनाक आकृति रोशनी से नहा गई, जिसकी पारदर्शिता खाल से अंदर हर अंग साफ नजर आ रहा था, पर वह आगे नहीं बढ़ पाया। एक खाली आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे तू मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही है? रास्ता छोड़ कर हट जा लड़की, वरना आज रात प्लास्टो पहला शिकार तू ही बनेगी। मैं जानती हूँ कि तुम रोबो के आदमी हो प्लास्टो, और नताशा को पुलिस की कैद से आज़ाद कराना चाहते हो, पर इस काम को करने के लिए तुमको ब्लैक कैट की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे शरीर की सारी खाल एक दुर्घटना में जल जाने के बाद रोबो सर के वैज्ञानिकों ने जली खाल हटाकर मेरे शरीर को बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढक दिया। पुलिस के ये भुनेंगे मेरे सामने नहीं कर पाएंगे, पर पुलिस संख्या में बहुत ज़्यादा है, वे तुम पर हावी हो जाएगी। मेरी बात मान जाओ। लेकिन इससे तेरा क्या फ़ायदा है? बदले में तू क्या चाहती है? ग्रैंड मास्टर रोबो की गुलामी। मैं उस महान आतंकवादी को पैर धो धोकर पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी उन जैसा ही बड़ा आतंकवादी बनना है। और कुछ ही मिनटों बाद एक बिल्ली भारी सुरक्षा वाले पुलिस स्टेशन के कंपाउंडर में कूदी। कंपाउंडर के दूसरे कोने में एक भयानक आकृति दूसरी तरफ से अंदर प्रविष्ट हुई। हे भगवान, यह क्या चीज़ है? पता नहीं, लेकिन इसके इरादे खतरनाक लगते हैं। शूट हिम। लेकिन सारी गोलियां बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से टकराकर बेकार हो गईं। पर पुलिस संख्या में बहुत ज़्यादा है, वे तुम पर हावी हो जाएंगी। लेकिन सारी गोलियां बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से टकराकर बेकार हो गईं। दोनों पुलिस वालों की गर्दन टूटने की आवाज़ हवा में गूंजी। वेरी गुड। प्लास्टो ने सब पुलिस वालों को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ की बिजली उड़ानी है। अंधेरे में पुलिस वाले कुछ नहीं देख पाएंगे, पर ब्लैक कैट को अंधेरे में साफ साफ दिखाई पड़ता है। ब्लैक कैट ने इलेक्ट्रिक बॉक्स के ऊपर बैठी बिल्ली पर निशाना साधा, और बिल्ली के पेट में बंधे बम ने साथ साथ तारों के भी चित्थड़े उड़ा दिए। पूरा पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब गया। अब प्लास्टो का कहर अंधेरे में भी पुलिस वालों पर बरस रहा था, और अंदर ब्लैक कैट नताशा के लॉकअप की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव भी अपनी मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता हुआ थाने की तरफ बढ़ रहा था। उसको नताशा से कुछ ज़रूरी सवाल पूछने थे, पर नताशा तो उड़नछू होने वाली थी। लॉकअप के ताले में स्टील का एक नुकीला पंजा घुसा। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊँगी। अभी मुझे उन सब से बदला लेना है जिन पर मैंने भरोसा किया, पर उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। इसको समझाने का वक्त नहीं है। ब्लैक कैट का शरीर नताशा की तरफ उछला, मगर नताशा कम फुर्तीली नहीं थी। ब्लैक कैट का निश्चय अडिग था, और उसको अंधेरे में ज़्यादा साफ दिखाई देता था। नताशा पर काबू पाने में उससे ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही पलों में ब्लैक कैट नताशा को लेकर उसी रास्ते से बाहर जा रही थी जिससे वह अंदर आई, पर तभी दोनों का बदन एक हेडलाइट की रोशनी में नहा गया। ध्रुव पुलिस स्टेशन तक आ पहुंचा था। अरे यह तो ब्लैक कैट है, और यह नताशा को लेकर भाग रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
पर ध्रुव के कुछ पग कर पाने से पहले एक भयानक वार ने उसको दर्द से दौरा कर दिया। प्लास्टो के रहते कमांडर नताशा को रोबो सर तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। रोबो यानी यह सारा षड्यंत्र रोबो का रचा हुआ है और यह नमूना भी रोबो का ही जमूरा है और तुमको यमराज तक पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता। पर इसका सामना आज ध्रुव से, इसका मतलब बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका लग रहा है। इसकी ताकत भी अमानवीय है। एक किक से ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ इलेक्ट्रिक बॉक्स से तारों से जा टकराया। ध्रुव को एक जोरदार झटका लगा। तारों में अब भी करंट आ रहा था। झटका लगते समय ध्रुव का पूरा बदन हवा में था, इसलिए यह झटका घातक तो सिद्ध नहीं हुआ, पर उसने ध्रुव की सारी ताकत चूस ली थी। अब मैं तेरा काम तमाम करके ही जाऊंगा मच्छर। तूने रोबो सर का रास्ता कई बार काटा है। अब तू मरने का सामान बांध ले। ध्रुव ने अपने अधमरे जिस्म की सारी इच्छा शक्ति बटोरी और जिंदा बिजली के तार प्लास्टो के खुले मुंह में जा घुसे। ओ ध्रुव प्लास्टो से हावी हो रहा है। मुझे प्लास्टो को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही रोबो का पता जानता है। एक और बिल्ली नीचे कूदकर ध्रुव और प्लास्टो की तरफ लपकी। दाएं और एक गोली बिल्ली की तरफ। एक धमाका हुआ बड़ाम, और जब ध्रुव और धुएं के बादल छटे और जमीन पर निश्चय पड़ा था तो प्लास्टो लड़खड़ाता हुआ थाने से बाहर भाग रहा था। इस जोरदार ब्लास्ट में ध्रुव की हालत ऐसी हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या प्लास्टो और ब्लैक कैट ध्रुव का अंत करने में सफल हो गई? क्या नताशा अपराधियों की दुनिया में वापस चली गई? ब्लैक कैट कौन है और उसका असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस सारे हादसे के दौरान चंडिका कहाँ थी? जानने के लिए रोबो और प्रतिशोध शीघ्र मैं लेके आऊँगा कल 3 बजे। आप इसका दूसरा भाग कल 3 बजे देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।